दिवाली पर बेहद खराब हो गई है दिल्ली की हवा। दिवाली पर दिल्ली में जमकर पटाखे फोड़े गए और कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। 38 स्टेशन में से 34 पर रेड जोन में प्रदूषण देखा जा रहा है। तो देखिए, प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। दिल्ली NCR की हवा एक बार फिर से खराब होती हुई दिवाली के बाद की कुछ इस तरह की स्थिति, जहां पर 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। धुंध की चादर से लिपटी हुई दिल्ली नजर आ रही है, NCR का क्षेत्र नजर आ रहा है। एक बार फिर से वायु की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। 400 के पार कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। द्वारका की बात करें तो AQI 417 दर्ज किया गया। अशोक विहार में 404 AQI दर्ज किया गया है। वजीरपुर में 423 AQI दर्ज किया गया। तो वहीं आनंद विहार में AQI 404 दर्ज किया गया है। बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रैप 2 की पाबंदियां लागू की गई हैं। तो दिल्ली में एक बार फिर से दम घुटने लगा है, जहां पर 38 स्टेशन में से 34 पर रेड जोन का प्रदूषण देखा जा रहा है। कहां कहां क्या AQI लेवल है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही देखिए, धुंध की चादर में लिपटी हुई दिल्ली की ये तस्वीरें। NCR के क्षेत्र का भी कुछ इसी तरह का हाल नजर आ रहा है, जहां पर गैस चैम्बर में तब्दील होती ही दिवाली के बाद दिल्ली नजर आ रही है। वजीरपुर की अगर बात करें तो 408 AQI दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में AQI का लेवल लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से धुंध की चादर दिवाली के अगले दिन सुबह सुबह देखने को मिली और गैस चैम्बर में तब्दील होती हुई राजधानी दिल्ली। ऐसे में लोगों का सांस लेना मुश्किल होता हुआ बवाना में AQI की अगर बात करें तो 418 दर्ज किया गया। वजीरपुर में 408 दर्ज किया गया। विवेक विहार में 370 दर्ज किया गया। जहांगीरपुरी में 404 AQI दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अशोक विहार में 386 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। इसके साथ ही देखिए, बुराड़ी की अगर बात करें तो 393 AQI दर्ज किया गया है। देखिए कितनी जहरीली है दिल्ली NCR की हवा, वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, ये दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों के आंकड़े हैं। 390 AQI द्वारका में दर्ज किया गया है। तो वहीं वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील होती हुई देखी जा रही है। दीपावली के दूसरे दिन अमूमन इसी तरह की स्थिति दिल्ली NCR में देखने को मिलती है। धुंध की चादर से लिपटी हुई दिल्ली NCR की आबो हवा नजर आ रही है। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली समेत देश भर में लोगों ने धूमधाम से दीपावली मनाई। दिल्ली में पटाखों के फोड़े जाने के बाद दिल्ली की हवा भी खराब हो गई है। कुछ तस्वीरें चलिए आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं किस तरह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों का हाल है। ITO की तस्वीरें, अक्षरधाम की तस्वीरें, आनंद विहार में भी धुंध की चादर नजर आ रही है। इंडिया गेट में विजिबिलिटी काफी कम नजर आ रही है। किस तरह से अलग अलग इलाकों का हाल है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से गैस चैम्बर में राजधानी दिल्ली तब्दील होती हुई हर दिवाली कुछ इसी तरह की स्थिति दिल्ली में बनी रहती है। वहीं देखिए, ग्रीन पटाखों को फोड़ने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई थी, लेकिन फिर भी कोई सुधार दिल्ली NCR की हवा में नजर नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में स्थिति भयावह बनी हुई है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो वहीं दिल्ली और मुंबई की कुछ तस्वीरें चलिए आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं, जहां पर दिवाली के बाद के पॉल्यूशन का क्या कुछ हाल है। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि मुंबई में भी AQI खतरनाक श्रेणी में देखा जा रहा है और दूर दूर तक धुंध की चादर नजर आ रही है। आपको बता दें कि दीपावली के दिन ताबड़तोड़ आतिशबाजी के बाद कुछ इस तरह की स्थिति दिल्ली और मुंबई में देखी गई। दिवाली के अगले दिन हमने देखा कि किस तरह से आज स्थिति देखी जा रही है। दिल्ली और मुंबई से ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर धुंध नजर आ रही है, विजिबिलिटी काफ़ी कम नजर आ रही है, प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अमूमन इसी तरह की तस्वीरें सामने आती है हर दीपावली के मौके पर। दीपावली के अगले दिन स्थिति भयावह नजर आती है, क्योंकि ताबड़तोड़ आतिशबाजी दीपावली के वक्त होती है और ऐसे में इसका खामियाजा उन मरीजों को भी भुगतना पड़ता है जिन्हें सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां होती हैं। तो वहीं देखिए, एहतियातन ग्रैप 4 की पाबंदियां क्या कुछ स्थिति देखने को मिलेगी। 4 फेज जो हैं
क्या कुछ चरण है वो लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर 0 से लेकर 50 तक अच्छी गुणवत्ता में वायु दर्ज की जाती है। 51 से 100 तक की अगर हम बात करें तो स्थिति संतोषजनक होती है। 101 से 200 मध्यम श्रेणी में AQI दर्ज किया जाता है, तो वहीं 201 से 300 खराब श्रेणी में, 301 से 400 तक अगर हम बात करें तो बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया जाता है, और 401 से 500 गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जाता है। और फिलहाल कई इलाकों में 400 के पार AQI दिल्ली में पहुंच चुका है। तो देखिए, ज़्यादातर मरीजों को सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, दमा हार्ट अटैक के पेशेंट्स को तकलीफ होती है। अब ग्रैप 4 के क्या कुछ 4 फेज है वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। 201 से 300 खराब श्रेणी में ग्रैप 2 के तहत जो पाबंदियां लागू होती हैं, 300 से 400 AQI अगर होता है तो बहुत खराब श्रेणी में ग्रैप 2 की पाबंदियां लागू होती हैं। ग्रैप 3 की पाबंदियां 400 से 450 तक के बीच होती है। गंभीर श्रेणी में AQI दर्ज किया जाता है। तो वहीं अगर हम ग्रैप 4 की पाबंदियों का जिक्र करें तो 450 से पार अगर AQI हो जाता है, बेहद गंभीर श्रेणी में इसे दर्ज करते हुए ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू की जाती हैं। तो देखिए क्या है ग्रैप 2, ये भी आपको बता दें। AQI 301 से 400 के बीच पहुंचने पर इसे लागू किया जाता है। डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध, जहां पर जरूरी सेवाओं को छोड़कर ये प्रतिबंध होता है। मशीनों से सड़क की सफाई की जाती है। इसके साथ ही पानी का छिड़काव बढ़ाया जाता है। धूल को नियंत्रित करने के लिए उपाय किए जाते हैं। वहीं निर्माण सामग्री को ढक कर रखना अनिवार्य होता है। ग्रैप 2 की पाबंदियों के मद्देनजर वाहनों की जांच पर सख्ती होती है। इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल की अपील भी की जाती है और खुले में कचरा जलाने पर रोक लगाई जाती है। तो ग्रैप क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप का फुल फॉर्म है। एक 4 स्तरीय योजना है। EPCA और CAQM लागू करता है इसे। EPCA का मतलब एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी होता है। CAQM का फुल फॉर्म होता है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। अब दीपावली के बाद जिस तरह से स्थिति देखी जा रही है, लगातार इसकी समीक्षा की जा रही है और साथ ही साथ बैठकों का दौर भी जारी है।